धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने पहुंचाते हैं। तो आपका आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और चर्चा की शुरुआत, क्योंकि पैरोल को लेकर काफ़ी खबरें चर्चा में हैं, और लेकिन पैरोल का अता पता अभी नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं है। पर मीडिया में लोकल से लेके नेशनल न्यूज़ वालों ने भी ये सारी खबरें दे दी हैं कि पैरोल सैंक्शन हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली बरनावा डेरे में ही ये सब कुछ होगा, जो पिछली बार जैसे जून जुलाई में हुआ वैसे ही अब होगा। और आगे क्या रहेगा वो सब कुछ आपके सामने धीरे धीरे आ जाएगा। ये खबरें चर्चा में, इसके अलावा बहुत सारी उलझनें, क्योंकि अब ये दोबारा से नया ड्रामा शुरू होगा और नए तरीके से होगा, तो नए नाटक होंगे, नई साजिशें होंगी, नए तौर तरीके होंगे काम करने के। और इन सब चीज़ों पे कुछ चर्चा कर लेते हैं, और कैसे कैसे चीज़ें आपको समझनी है तो ये भी हम आपको बताएंगे। तो खैर, सबसे पहले बात करते हैं कि आप कोई चीज़ें, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं भी ये नकली का ड्रामा क्या है, क्यों है, आखिर कैसे हो रहा है इतना बड़ा सब कुछ, तो इसको मोटे तौर पे समझने की कोशिश कीजिए। क्या है, जैसे इंडिया में हम भारत की बात करें, भारत में एक तरफ कहते हैं हिंदुत्व है, हिंदुइज़्म है, और मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं अलग अलग। तो ये इसमें से क्या है कि हिंदू जो हम ओवरऑल गिनती में गिने तो भारत में बहुत ज़्यादा हैं, बाकी सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं, छोटे छोटे अलग अलग, जैसे कि 2 करोड़ है, कोई 4 करोड़, ऐसे माइनॉरिटी में। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में हिंदू आते हैं। लेकिन अब आज से 2000 साल पहले जाएंगे तो कोई धर्म था ही नहीं, क्योंकि सारे एक जैसे थे। तो हिंदू तो तब होता जब मुसलमान आया, तो हिंदू भी आया, क्योंकि डिफ्रेंशिएट हो गया, 2 अलग अलग नाम हो गए। पहले तो धर्म का मतलब कर्म से था, मेरा धर्म है दान करना, मेरा धर्म है इलाज करना, मेरा धर्म है राज करना, हमारा धर्म है। तो ऐसे सबका धर्म उसके कर्म से होता था। लेकिन फिर ये जब इस्लाम धर्म आया, ईसाई धर्म आया, तो फिर हिंदू अपने आप को अलग समझने लगे, भी हम तो हिंदू हैं, हम इस्लाम नहीं हैं। तो तब हिंदू की एग्जिस्टेंस है। तो अब हिंदू क्या है कि एक तरह से ओवरऑल वर्ल्ड में माइनॉरिटी हैं, लेकिन इंडिया में मेजॉरिटी हैं। तो ऐसे ही क्या है, जिस भी देश में, बहुत सारे देश हैं, हर देश में एक आधा धर्म कोई ऐसा होता है जो मेजॉरिटी में होता है, बाकी माइनॉरिटीज़ में होते हैं। और माइनॉरिटी में क्या होता है कि उनके साथ कुछ भी गलत हो जाए, या ये कहीं भी वो कोई केस हार गए, या उनकी कोई बात जायज़ नाजायज़ हो, वो सुनी ना जाए एक तरह से, या सुन के अनसुना कर दिया जाए, तो उस सब में एक फैक्टर हमेशा आता है भी हम माइनॉरिटीज़ हैं, इसलिए हमारी बात यहाँ सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा वोट बैंक नहीं है, या हमारे वोट नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आम तौर पे चलती हैं। और ऐसे में हर एक समुदाय, हर एक सोसाइटी अपनी पकड़ बनाने के लिए वो चाहता है कि उसकी कम्युनिटी के, उसके समाज के बंदे राजनीति में भी हों, और राजनीति में मेंबर बने, सब कुछ बने। लेकिन अब माइनॉरिटीज़ हैं, अब मेंबर कौन सा एक आदमी बनेगा, सबके आपसी झगड़े हैं, इधर उधर के झगड़े हैं, और एक माइनॉरिटी का दूसरी माइनॉरिटी से झगड़ा है। इस तरह से मतलब दोनों ही दो अलग अलग समुदाय हैं, दोनों ही कम गिनती में, लेकिन दोनों का आपस में झगड़ा है। तो ऐसे माइनॉरिटीज़ के झगड़े चलते रहते हैं, और उसमें रेस लगी होती है, अभी हमें अपना मेंबर बनाना है। लेकिन अब मेजॉरिटी वालों के 10 मेंबर हैं, माइनॉरिटी वाले का 1 या 2 मेंबर ही है। तो माइनॉरिटी वाले कोशिश करते हैं भी हमारा मेंबर जो जाए वो दबंग होना चाहिए, वो डरना नहीं चाहिए। तो ऐसे में वो बिल्कुल गर्म दिमाग का दबंग आदमी, ऐसे बंदों को सिलेक्ट करते हैं कि हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए बड़े स्केल पे, जो डरे ना, दबे ना, इस तरह का हो। हाँ, उसकी सोच कितनी अच्छी है बुरी है वो सेकेंडरी होता है, लेकिन मेन होता है कि दबे ना मेजॉरिटी से। अब ये सब है। लेकिन अगर दूसरे देश की बात करें, मान लो इंडिया में बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, अभी दूसरा देश है, कोई दुश्मन देश है, सपोज़ पाकिस्तान ही मान लीजिए। पाकिस्तान को अब क्या इंडिया से दुश्मनी निकालनी है या इंडिया को तंग करना है, तो वो क्या करेगा, वो इंडिया में वैसे छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं उनको पैसा देना शुरू करेगा, भाई तुम झगड़ा करते रहो,
इसी काम का पैसा देगा भी तुम आपस में झगड़ते रहो। और इसे फंडिंग कह देते हैं, जो कहते हैं ना विदेशी ताकतें, विदेशी फंडिंग, वो सब इसी का यही मकसद होता है। भी आप छोटे छोटे जो ग्रुप हैं उनको पैसा देते रहो, बाहर से पैसा आएगा, भी आप शोर मचाए चलो। जब आपने देखा हो कहीं धरना लग गया और ये फंडिंग आ रही है पीछे से इसलिए धरना लग गया, तो ये सब पैटर्न चलता है। इस तरह से ये आम तौर पे है। अब ऐसे ही क्या है कि जब संत होते हैं, संतों की ताकत उनका ज्ञान होता है, उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि, सब कुछ होता है। उनकी ताकत कभी भी राजनीति नहीं होती है, वो सिर्फ समाज को सोच देते हैं। उस सोच से व्यक्ति उठता है, उठने के बाद वो अपनी सोच, अपनी धारणा बनाता है और उसके बाद उस सोच से देश समाज का सृजन होता है। और इसलिए क्योंकि सच्चा संत जो होगा उसे अपने ज्ञान पे भरोसा होता है, लेकिन जब नीचे के लोग हैं उनको अपनी ताकत चाहिए। तो अभी हम यहाँ देखें कि एडम ब्लॉक जी हमारा ये प्रत्याशी होना चाहिए, हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम इसको करेंगे, क्योंकि एडम ब्लॉक के पास उनको भरोसा नहीं है, उनको खुद को ज्ञान नहीं है। उन्होंने इतने साल पिताजी के साथ रह के ज्ञान हासिल नहीं किया, और ना उनको जब खुद ही हासिल नहीं किया, खुद ही वचन नहीं माने, तो उस ज्ञान का अंदरूनी साक्षात्कार कैसे हो, और इसलिए उनको विश्वास कैसे आए, इस ज्ञान में दम है, भरोसा है, इस ज्ञान के दम पे बहुत कुछ बदला जा सकता है। लेकिन नहीं, वो सोचते हैं भी इसी तरह वो डेरे को भी एक माइनॉरिटी की तरह गिनते हैं कि डेरा एक ग्रुप है, इसमें 5-6 करोड़ कहने को हैं लेकिन है, और उसके बाद ये माइनॉरिटीज़ में, और इसी तरह इसका भी इस तरह से इस्तेमाल किया जाए और अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, अपनी सांठगांठ बनाई जाए। अब नेताओं को क्या होता है, नेताओं को मेजॉरिटी में ठीक है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे माइनॉरिटीज़ के जो लीडर्स होते हैं, इस तरह के लीडर्स एडम ब्लॉक जैसे, उनसे वो सांठगांठ रखते हैं। इस सब के बीच अगर आप देश की सुरक्षा की बात आएगी, मान लो विदेश के लोग छोटे ग्रुपों को इंडिया में पैसा भेजें और उसमें उनको उकसाएं भी तुम कोई ना कोई उत्पात मचाए रखो, और ज़्यादा पैसा भेजेंगे तो बड़ा उत्पात मचाने का पैसा भेजेंगे। तो इस तरह से चलता है सिस्टम भी, थोड़ा पैसा थोड़ा उत्पात, ज़्यादा पैसा ज़्यादा उत्पात मचाने के। अब ऐसे में जो देश की सुरक्षा करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, वो उसी ग्रुप के अंदर जासूस बन के घुस जाएंगे। मान लो अब डेरा ही है, अब डेरे में मान लो 2007 का ये बठिंडा वाला दंगा हुआ, उसके बाद दंगे भड़क गए, 2010 में बस कांड किया, 15 में बरगाड़ी किया, फिर 11 में भी एक बार कोशिश की बस कांड करने की, और उसके बाद 17 में पंचकुला किया। तो क्या ऐसे में अब देश की सुरक्षा करने वाले जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो कहेंगे भी ये तो रोज़ ही आए दिन कुछ ना कुछ कर रहते हैं, इनको पक्का कोई ना कोई फंडिंग होती है, इलीगल काम इतने कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये क्या करेंगे, ये घुस जाएंगे बीच में ही, मतलब या हमारे में से कुछ लोगों को चुन लेंगे पैसे के लालची को, या फिर खुद घुस जाएंगे, क्योंकि उनका काम है इस चीज़ को देखना। ये नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, उनका काम है घुसना, देखना भी कुछ गलत हो रहा है तो एडवांस पता होना चाहिए, जिससे देश का, समाज का नुकसान ना हो। ये उनकी ड्यूटी है, और ये हर एक देश करता है, ऐसा नहीं कि हम कोई इंडिया वाले नया कर रहे हैं। तो ये चलता रहता है। अब क्या है कि आपको लगे भी अब ये नकली वाला ड्रामा फिर से शुरू होगा, क्यों होगा भी ये सब चीज़ें भी, किस लिए होगा, असल में क्या है, हो सकता है कोई बड़ा उत्पात मचाने की तैयारी है। अब ऐसे में उत्पात कई बार राजनीतिक ज़रूरत भी बन जाता है। अब हम कहें कि 2024 में लोकसभा चुनाव आना है, और अब लोकसभा चुनाव में सबको पता है भी अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से चलती हैं। रूलिंग पार्टी के पास पावर होती है तो वो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर सकती है, अपोजिशन के पास उतनी पावर नहीं होती, इसलिए वो विज़न पे चलती है, वो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल नहीं करती। अब यही चीज़ आप समझिए कि नकली लाने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि डेरे की जितनी भी संगत है वो एक सिंगल कमांड पे चलती है। वो कमांड है हजूर पिताजी की। उस कमांड के बाद किसी बंदे की शक्ल में इतना दम नहीं है कि जो वो कहेगा और लोग मान लेंगे। अगर वो कहेगा तो भी वो पिताजी के हवाले से कहेगा, वरना नहीं कह सकता। मान लो आपके पास भंगीदास है, बोलेगा जी सीधा ऊपर से हुक्म है। अब ऊपर कौन, आप पूछोगे ऊपर कौन है, इतने में उसकी हवा खिसकने लगेगी। बोला जी 45 मेंबर, 45 मेंबर का वो नाम नहीं बताएगा। चलो आपने नाम पता कर लिया 45 मेंबर का, उसके बाद बोलेगा जी मैनेजमेंट का हुक्म है। मैनेजमेंट लास्ट में आपको अल्टीमेटली ये बोलेगा भी पिताजी का हुक्म है। तो मतलब आपके पास जो बात पहुंचेगी उसका सीधा सीधा मतलब वो ये निकालते हैं भी पिताजी का हुक्म है और आपको ये काम करना है।
ये एक सिंगल कमांड है। ऐसे जब सिंगल कमांड पे काम होता है तो बीच में जो बंदे हैं वो उस कमांड को हाईजैक करते हैं। मान लो पिताजी ने बोला अभी पंचकूला नहीं जाना, लेकिन बीच वाले लोगों को पता है कि उन्होंने पैसा खा रखा है, उन्होंने फंडिंग ले रखी है, उन्होंने इसको उत्पात मचाने का पैसा पकड़ा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, उस कमांड को रोक देंगे और अपनी कमांड आगे चला देंगे। और इसलिए पिताजी के मना करने के बावजूद पंचकूला से संगत नहीं जाने दी गई। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही क्या है, कमांड को हाईजैक करना किसी भी संस्था की और अपनी मर्जी की कमांड देना, अपनी मर्जी की कमांड देना, ये एक मतलब खेल है। अब ऐसे में पिताजी जब जेल चले गए, इनको लगा भी लोगों का पिताजी से विश्वास टूट जाएगा, लोग हट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इन्होंने क्या किया, वो कमांड के ऊपर फिल्टर लगा दिया। अभी जेल से कमांड तो आ नहीं रही, लेकिन जेल के नाम से वो एक संस्कारी वहाँ पे पुलिस वाला है जो बिल्कुल, जिसके माँ बाप ने उसे अच्छे से सिखाया है भी कैसे समाज का बेवकूफ़ बनाते हैं, समाज को लूटते हैं। तो वो संस्कारी पुलिस वाले ने के साथ सेटिंग हुई अच्छी खासी, और उसने वहाँ से संदेश जारी करना शुरू किया भी। और ये जब चला और उसके बाद आपके पास कमांड आ रही है, आपको नहीं पता उस कमांड के मायने क्या हैं। वो कमांड एक्चुअल में रिक्वायरमेंट किसकी है, वो किसी विदेशी एजेंसी की रिक्वायरमेंट है, वो किसी नेता की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, मान लो किसी की सत्ता जा रही है या सत्ता हासिल करनी है, वो भी तो विदेशी एजेंसी से हाथ मिला सकता है। ज़रूरी थोड़ा ही भी आम ये राकेश दिड़बा जैसे लोग ही हाथ मिलाएंगे, कोई भी मिला सकता है हाथ। उसको लगता है भी डेरे की मैनेजमेंट लालची है, थोड़ा सा पैसा दे दो, 10-12 लाख के बढ़िया कपड़े पहना दो, तो वो ये काम कर देंगे। तो इस पैटर्न पे कोई भी कर सकता है। मतलब आपको ये चीज़ समझनी पड़ती है कि जो कमांड आपके पास आ रही है उसकी ज़रूरत क्या है। जैसे अखंड सिमरन है, आपको बोला जी अखंड सिमरन आ जाओ जी, सारे टेंट में बैठ जाओ, तो आपको अजीब लगे भी 24 घंटे के लिए आपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए, आपने किसी के संपर्क में नहीं रहे, और आप ऐसे 50 लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, तो आपको क्या पता भी उस 50 की आड़ में 51वां भी हो जो आपके रजिस्टर में एंट्री करके कोई और अपराध करके आपके पास आके बैठ जाए और आपके रजिस्टर को सबूत बना के पुलिस से बच जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रैंडमली ये माइनॉरिटीज़ के ज़रिए विदेशी एजेंसियां भी कराती हैं, ज़रूरतमंद नेता भी कराते हैं, और कुछ भ्रष्ट अफसर साथ भी लड़ जाते हैं। ये चलता ही रहता है। ऐसे में इस नकली को लाने का क्या है, हनीप्रीत को अब तो आपको स्पष्ट ही है, वो कागज़ हमने आपको दिखा दिए। हनीप्रीत का मकसद है भी उसको डेरा मिल जाए, डेरे की गद्दी मिल जाए। उसको क्या पैसा चाहिए, ऐश परस्ती करनी है, और उसके 2-4 सहेलियाँ सहेले जो उनसे भी कहते तो होंगे भी, जिनको ये सब कुछ उसको फीड करना है, उन सबको अपनी अलग दुनिया बसाई है उसने, अपना अलग से अब तेरावास बनाने लग गई है। तो खैर ये सब कुछ वो कर रहे हैं। हनीप्रीत की नीड है डेरा चाहिए, सरकार को नीड है भी, आदमपुर में उपचुनाव आ रहे हैं, हरियाणा पंचायती चुनाव हैं, पंचायत समिति के चुनाव हैं, तो सरकार को क्या चाहिए भी, हमें चुनाव में इनके वोट मिल जाएं। तो सरकार को अपनी ज़रूरत है, हनीप्रीत को अपनी ज़रूरत है। ऊपर जाओ तो विदेशी एजेंसियों की ज़रूरत क्या भी, उत्पात मचाए रखो, कुछ ना कुछ हलचल करे रखो, देश की सरकार को परेशान या सरकारी सिस्टम को परेशान करे चलो, मतलब तंग कर रखो। क्योंकि क्या होगा, जब आप एक जगह से सुखी हो जाएंगे तो उससे अगला स्टेप सोचेंगे, तो अगला स्टेप सोचने ही ना दो। तो ये कॉमन प्रोसेस है, ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कूटनीति राजनीति चलती रहती है। ऐसा नहीं है भी इंडिया से नहीं चलती होगी, इंडिया वाले भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया की एजेंसियाँ भी दुश्मन देश में पकड़ तो रखती होंगी, जासूस वो भी रखते होंगे, तो जैसे दूसरे देश के इंडिया में रखते हैं, इंडिया वाले भी बाहर रखते होंगे। तो ऐसे जासूसियाँ चलती रहती हैं, ये कोई मतलब रूटीन प्रोसेस है। ऐसे में अब आपको समझना है कि ये आप आम आदमी हैं, आपका ना तो पुलिस से वास्ता है, ना आतंकवादियों से वास्ता है, ना नेताओं से वास्ता है। आप डेरे में जुड़े भक्ति करने के लिए भी भक्ति करनी है, साफ़ सुथरा अपने को तो अपना परलोक संवारना है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें गुरु के ज्ञान पे भरोसा है और उस ज्ञान से पैदा होने वाले विश्वास पे खुद पे भरोसा है, जो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो उस पे भरोसा है। आपको किसी नेता की ज़रूरत नहीं है, किसी ताकत की ज़रूरत नहीं है। जब ईश्वर की सत्ता में आप विश्वास करने लगें तो ईश्वर की सत्ता सबसे बड़ी है। तो ये सब चीज़ें हैं और इसी के अनुसार सोचिए, और कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या है, अब मान लो हनीप्रीत एक टूल है, हाँ इसको टूल बना लिया विनय जी, इसको विक्टिमाइज़ करो, या फिर ये इसके ज़रिए आपको, ये 45 मेंबरों के ज़रिए आपको संदेश भेज रही है। हाल ही में मतलब क्या किया कि 15 से 25 साल के लड़कों का एक ग्रुप बुलाया गया यूपी में बरनावा में, और
यूपी अब 15 से 25 साल के जो लड़के हैं, अब उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा मैं 28 के हैं, 26 के हैं, 30 के हैं, तो 25 साल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। मतलब जब पिताजी जेल गए होंगे तो 20 साल से कम की उम्र रही होगी सबकी। अब ऐसे में बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज हैं, जो बुज़ुर्ग होके भी धोखा खा रहे हैं एडम ब्लॉक से, तो 15-20 साल के बच्चे कैसे धोखा नहीं खाएंगे। अब ये बच्चे करेंगे क्या, इनको कोई समाज की उतनी पकड़ नहीं होती। अपने आप में तो देखो बच्चा सुपर इंटेलिजेंट समझता है खुद को, लेकिन प्रैक्टिकली समाज की पकड़ नहीं होती, अपराध की नॉलेज नहीं होती भी। अपराध कैसे, साइलेंट क्राइम कैसे आपको इस्तेमाल करके क्राइम में आपका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो पंचकुला में जो लोग जेल गए हैं उनको मालूम है। और आज सुना है अभी जितने भी ये जो जेल में जाके आए हैं, अम्बाला जेल में जो भी गए थे पंचकुला से गिरफ्तार होकर, उन सबकी स्पेशल मीटिंग भी 45 मेंबरों ने आज पंचकुला में ली है, काफ़ी लोगों की। अब वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये तो वो जानते हैं, लेकिन ऐसे में आपको समझना है कि जब चोरों की तरह छुप के काम होने लगे, सुबह से खबर चल रही है पैरोल मिल गई, पैरोल मिल गई, पैरोल मिल गई, कोई वीडियो नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई विजुअल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर ये सारी खबरें चल कैसे रही हैं। पैरोल तो मिल गई होगी, पैरोल तो रिकॉर्ड से शुरू हो गई, और लेकिन पैरोल मिलने के बाद नकली को असली से, असली को नकली से बदलना भी तो है, तो वो प्रोसेस चल रहा होगा इस टाइम पे। तो पैरोल मिल गई, न्यूज़ वालों ने अपनी खबर लगा दी, लेकिन अब उनको ये थोड़ा ही पता है भी नकली असली कहाँ बदला जाएगा, वो सब अलग चल रहा है। अब कल को अचानक से आपको सुबह सुबह या परसों को सुबह पता चले, लो जी वो तो यूपी में पधार गए, किसी को पता ही नहीं चला इतनी गाड़ियाँ आ गई। हाँ शौक अब हमने कह दिया तो बेशक 4 गाड़ियों का वीडियो बना के आपको दे दे। बाकी एक पुराना वीडियो आज वैसे, अब पता तो कईयों को था नहीं, अंधभगत होते हैं, पुराना वीडियो उठा के किसी ने डाल दिया तो वही वीडियो चल रहा है जी, आगे यूपी में आगे आगे आगे, तो पुराना वीडियो घुमाए जा रहे हैं। तो खैर इसमें आपको ये समझना है कि अभी इतना सब कुछ क्यों आए। ये सब कुछ इसलिए है भी एक स्टेज पे जाके ये हर जगह आपका इस्तेमाल है। जब आपने अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया, ये किसी बड़ी ताकत, बड़ा मतलब एक सिस्टम है, और इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार को उसकी जानकारी नहीं होती। अगर आप कोई भी सिस्टम पनपता है, सरकार उससे बड़ा सिस्टम बनाती है। जब सरकार को लगता है भी अब घुसपैठिए घुसा के या इस तरह से इन्फॉर्मेशन निकाल के काम नहीं चलेगा, तो लास्ट में वो क्या करेंगे, लास्ट में वो फोर्स उतार देते हैं, हथियारबंद फोर्स, आर्मी, ये सब कुछ उतारेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब जासूसों से काम होने वाला नहीं है। अब ये उतार दें, हम फौज उतार दें। तो एक स्टेज पे आके ऐसा ही होता है। अब सपोज एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं आपको ये लाइव वीडियो दे रहा हूँ, मैं आपको कोई भड़काऊ भाषण दूँ, या मैं आपको बोलूँ विहानीप्रीत को ऐसे सबक सिखाओ या एडम ब्लॉक को ऐसे सबक सिखाओ, मैं आपको बोलूँ, और उस बयान के बेस पे, मतलब हालांकि मुझे पता है भी कोई नहीं करेगा, लेकिन क्या है कि अब बोल दिया, ऐसे में क्या है कि कोई आदमी पहले से जो बीच का प्लेयर होता है, जो दोनों टीम से खेल रहा होता है, वो क्या करेगा, वो मेरी तरफ से फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का कोई मेंबर बना के एडम ब्लॉक के किसी सदस्य को मरवा देगा या चोट मरवा देगा या कोई भी उसका नुकसान कर देगा। और उसमें क्या होगा, जब वो होगा तो देखो जी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों ने भड़काऊ भाषण दिया था, उकसाया था, उन्होंने ही तैयार किया था, और वो बंदा हमारी मीटिंग में भी आया हो सपोज, तो ये सब करके दी, ठीक है, आपको केस बना के आपको फंसा लिया जाए। अब मैं मान लो सरेंडर करने की बजाय मुझे कोर्ट बुलाए, मैं सरेंडर करने की बजाय किसी कमरे में छुप जाऊं, और जब पुलिस मुझे पकड़ने आए कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, तो मैं उन पर गोली चलाने लगूं, और गोली चलाऊं तो पुलिस बराबर गोली चलाए, लेकिन पता चले कि मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं गोली चलाने वाले, और करते 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 पुलिस बढ़ते 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 फौज तक चला जाए काम, तो ये क्या होगा, ये तो देश में आपसी जंग छिड़ गई, मतलब अपनी देश की सेना के साथ ही जंग छिड़ जाए। तो ऐसे में कभी आपको लगा हो, पता चलता रहता है अभी देखो जी फलानी जगह हथियार पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ये क्या होता है, ये लोकल लेवल की पुलिस से या जिस लेवल का गैंग है उस लेवल की लड़ाई प्लानिंग होती रहती है, और इसके लिए अच्छा खासा इधर उधर से फंडिंग सब कुछ, ये सारा जो झोल है, नेताओं की नीड, ये सब कुछ चलता रहता है। और एक स्टेज पे आके जब देश की एजेंसियों को लगेगा अभी ये तो खतरा बन गए, तो फाइनली वो क्या करेंगे, वो फोर्स उतार देंगे, वो अपनी रिपोर्ट बना के देंगे जी ये तो अब ज़्यादा हो गया, अब ये जासूसी से कवर नहीं होगा, तो फौज उतार दो और मार दो जी सबको। तो ये आम पैटर्न है। और दुनिया, और जब क्या होगा इसमें, जब निर्दोष लोग मरेंगे, जैसे पंचकुला में बहुत सारे निर्दोष मरे गए, जब निर्दोष लोग मरेंगे, जब निर्दोष लोग परेशान होंगे क्योंकि उनको बिना मतलब जेल में डाला जाएगा, शक के बिना पे भी, मान लो जैसे पंचकुला हुआ तो हर ब्लॉक के बंगीदास को शक के बिना पे जांच में बुलाया गया। ऐसा कोई ब्लॉक बंगीदास नहीं होगा उस समय का, या कोई ऐसा ब्लॉक का जिम्मेवार जो मुख्य तौर पे दिखता हो आगे, सबको जांच के नाम पे बुलाया गया। जिनको नहीं बुलाया गया समझ लो उन्होंने वहाँ पे
आपके खिलाफ जानकारी दी होगी या पुलिस की सहमति दी होगी, वरना न्यूट्रल होगा तो सबको एक बार बुलाया गया होगा भाई आपके ब्लॉक से कितने, आपके एरिया से कितने लोग मरे, कितने वहाँ गए थे, किसने उकसाया, ये सारी रिपोर्ट बनी होगी। उसमें क्या बंगीदास बेशक सही भी हो तो भी क्या वो ऐसी सिचुएशन पंचकुला जैसे दंगा होने के बाद शक के दायरे में आएगा ही आएगा, और वो परेशान हो जाए। ऐसे में कोई सिर फिरा हो मतलब ज़्यादा गर्म दिमाग का हो, वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होते होते वो हथियार उठा ले, गैर कानूनी रास्ते पे चल पड़े, या उसका संग ऐसे लोगों के साथ हो जाए, तो एक स्टेज पे आके ऐसे ही लोग ही आतंकवादी बन जाते हैं। और धीरे धीरे उनकी सोच पर क्या कहते हैं भी, जो प्रेम से तो कोई समझाता ही नहीं। और इन सब चीज़ों से अगर आपको बचने के लिए, जब अब हम कहें भी देश में कोई प्रेम से समझाने वाला है कौन, अब आर्मी तो आके आपको प्रवचन नहीं सुनाएगी, धर्म का ज्ञान नहीं देगी। ऐसे में ज्ञान कौन देगा? जिसको अपने ज्ञान पे भरोसा हो। जिसको ज्ञान पे भरोसा नहीं होता वही तो लड़ता है। वो बजाय मतलब संघर्ष करने के वो लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अब एक तो होता है आत्मरक्षा में लड़ना, एक होता है कि सामने वाले को मारने के लिए लड़ना, दोनों में फ़र्क होता है। तो ये चीज़ क्या है कि अब हजूर पिताजी किस तरह की सिचुएशन में है? हजूर पिताजी वो हैं जिनको अपने ज्ञान पे भरोसा है, जिनको अपनी रूहानियत की ताकत जो उन्हें मिली है परम पिताजी से, उस पे भरोसा है, और उस भरोसे वो चलते हैं। उनको राजनीति की ज़रूरत ही नहीं है, वो ईश्वर की सत्ता में चलने वाले लोग हैं। अब ऐसे में हजूर पिताजी को की ज़रूरत किसको है? हजूर पिताजी की ज़रूरत ना तो सरकार को है, क्योंकि उनका काम है फोर्स के जरिए काम करना, ना पॉलिटिशियन को है, क्योंकि पॉलिटिशियन धर्म ज्ञान हासिल करेगा तो नेता कैसे बनेगा गुंडों का, और ना पुलिस को ज़रूरत है, ना फोर्स को, ना सरकार को, ना आतंकवादियों को। किसी को पिताजी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में जब किसी को ज़रूरत नहीं है तो फाइनली सबकी नीड क्या है? भी पिताजी रास्ते से हटें। लेकिन आम जनता सुनती है पिताजी की, इसलिए कमांड पिताजी की चाहिए। तो वो क्या है, आपको चिट्ठी की फॉर्म में आए, आपको भी जब चिट्ठी की का वो वजन रहना बंद हो गया तो बड़ी प्लानिंग है। जैसे पिछली बार जब यूपी वाला आया तो पंचकुला में क्या इसमें यूपी में बरनावा में उसने क्या अलग अलग समितियों की मीटिंग ली और सबको एक ही बात बोली भी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहो। पंचकुला में तो कुर्बानी हुई नहीं, तो ये क्या मतलब है भी कुर्बानी के लिए तैयार रहो? 2007 में जब जामे इंसान पिताजी ने पिलाया तो सबको एक बात बोली कि हम आपसे किसी तरह की कुर्बानी नहीं लेंगे, अगर हमें देनी होगी तो हम खुद अपनी कुर्बानी देंगे। तो ये जब हजूर पिताजी ने संगत को वचन दे दिया अभी रूहानियत के रास्ते पे हम कुर्बानी नहीं लेंगे, 2007 में जब ये वचन दे दिया तो फिर उस वचन के मायने है ना, आपको भरोसा नहीं है उस पर, तो फिर यूपी वाला आके बोलता है अभी कुर्बानी के लिए तैयार रहो। जब पिताजी ही मना कर गए भी आपको बलिदान, हम आपकी जान इस तरह से रूहानियत के मसले में नहीं लेंगे, तो ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये कमांड है, ये आपको मानसिक तौर पर तैयार किया गया किसी ऐसी लड़ाई के लिए जो स्क्रिप्टेड है पहले से। और इसमें क्या होगा, सरकार को तो दोनों ही पक्ष मारने हैं। अब आप लड़ोगे किससे? लड़ना किससे है? आपका दूसरा कोई दुश्मन तो है नहीं, तो फिर लड़ोगे किससे? तो वो समझदार हो, आपका दुश्मन पैदा किया जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन आपके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाएगी, कोई ऐसी हरकतें शुरू हो जाएंगी। नहीं, अगर नहीं आपको गुस्सा आएगा तो कोई ऐसी घटना कर जाएगी जिससे आपको गुस्सा आए, आक्रोश आए और उसके बाद आप दिमाग चलाना बंद कर दें। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, ये पैरेलल है, ये देश की सुरक्षा का हिस्सा है। और ये छोटा बड़ा छोटे लेवल पे पुलिस होएगी, उससे छोटे लेवल पे हवलदार वगैरह जैसे बिल्कुल छोटे लोग होते हैं, इन्फॉर्मर होते हैं, बड़े होते होते देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच जाओगे। ये सारी चीज़ें हैं। अब पिताजी ने अपने को दिखाई दिया 2014 में फिल्मों में कि भाई डेरा के अंदर आतंकवादी घुस आए, और उन्होंने ये बोल भी दिया भाई फिल्म सच्ची है, ये आतंकवादी घुस आए हैं अब और ये मुझे मारना चाहते हैं। क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि अब क्या है कि दुश्मन देश से तो लड़ो, दुश्मन देश हमला करना चाहता तो आप तैयारी करोगे। अपने देश में आपस में क्यों लड़ोगे? तो बीच में कोई चिंगारी भी तो चाहिए। चिंगारी कहाँ से आए? कभी किसी को तो छेड़ोगे तो वो चिंगारी कहाँ से आएगी? तो आपके पुराने झगड़े गड़े मुर्दे बार बार उखाड़े जाएंगे कि भी उखाड़ो, गड़े मुर्दे उखाड़ो, फिर मीडिया में खबरें चलवाओ, इस तरह चलवाओ, उस तरह चलवाओ, ताकि लोग पुरानी लड़ाई को फिर ताज़ा नई लड़ाई बना दें। और ये क्या ट्रिगर है, उस ट्रिगर में कोई बड़ा डैमेज किया जाए ताकि ट्रिगर बदल के दंगों में बदल जाए। सरकार को क्या चाहिए भी ठीक है जी, फोर्स उतार देंगे, दोनों ही पक्षों के जो ऊपर के लीडर हैं उनको मार देंगे। ये सब जगह ऐसे चलता रहता है।
और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इसको कन्फ्यूज़न रहे आपको भी, नहीं आपको समझ नहीं आ रहा है जैसे वैसे जो भी है। तो खैर जो भी ये सब चलता है। अब यूपी वाले ने आना है और एडम ब्लॉक, ये कोई ऐसा नहीं है कि एडम ब्लॉक पहली बार कर रहा है। ऐसी प्लानिंग संस्थाओं में, संस्थाओं के जरिए ऐसे रखे जड़वा जैसे लोग हर 2-3 महीने बाद करते हैं। ये तो क्या अलग अलग देश के सुरक्षा पैनल होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जो इन प्लानिंग को निष्क्रिय करते रहते हैं। लेकिन कई बार कोई स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ निष्क्रिय नहीं हो पाती, वहाँ पे फोर्स उतारनी पड़ती है, जहाँ प्लानिंग बड़े लेवल की हो जाए। तो अभी कुछ ऐसा प्रतीत होता है, अगर आज के हालात देखें, कि इस बार प्लानिंग कुछ बड़े लेवल की प्रतीत होती है। तो उसमें आपको जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने ऐसा दौर देखा है, उन्होंने जो पुराने लोग हैं पंजाब के बुज़ुर्ग हैं उन्होंने आतंकवाद का दौर देखा है, या जो पढ़ते हैं हिस्ट्री को, जिनको पता है इतिहास, जिन्होंने पढ़ा है, कि जो थोड़ा बहुत भी पुलिस कोर्ट के मायने समझते हैं, या समाज के अंदर जो आपसी लड़ाइयाँ पंचायत में बैठते हैं, उनको ये सब समझ में आता है कि कैसे एक आम आदमी खड़े खड़े बिना मतलब आतंकवादी घोषित भी हो सकता है, मारा भी जा सकता है, और कैसे एक आम आदमी की ज़िंदगी बिना किसी वजह के बर्बाद हो जाती है और बहुत बड़े बड़े आतंकवादी भी छूट जाते हैं। और ये सब चलता है, हर किसी की अपनी नीड पे काम चलता है। पर इस पैटर्न को समझिए, डेरा भी उसी पैटर्न का शिकार है। ऐसा नहीं है कि नहीं शिकार है, डेरा का भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है। डेरा में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह से पैसा पकड़ते हैं। ऐसा नहीं है जो आपसे फॉर्म भरवाए गए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है उससे भी वो आपको 2012 का ईडी का कोई खाता पूरा करने के लिए आपसे भरवाए गए हैं। भरवाए तो गए नहीं, खाली पे साइन करा लिए गए हैं। भरवाए होते फिर भी आप सोच सकते थे भी 2012-13 जो भी किया होगा, ले तो खाली फॉर्म साइन करा लिए। आपको क्या पता आपके नाम से ही पैसा विदेश से मंगवा लें, क्योंकि लिमिट होती है भी इतना पैसा मंगवा सकते हैं, इतना नहीं मंगवा सकते। तो कुछ नहीं पता, आपके नाम से ही मंगवा लें। इस पैटर्न को आपको समझना है, ये कब किस रूप में आपके साथ इस्तेमाल होगा, कैसे प्रैक्टिस में लाया जाएगा, तो ये आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप आम नागरिक हैं। आप रोज़मर्रा के अपराध की, पुलिस की, कोर्ट की गतिविधियों पर निगाह नहीं रखते हैं। रोज़ की न्यूज़ जो बड़े स्केल पे आती हैं, नेशनल इंटरनेशनल, ख़ास तौर पे क्राइम की न्यूज़ और एजेंसीज़ की मूवमेंट्स, ये सब कुछ अलर्ट्स जो जारी हो रहे हैं, अगर आप सब पे निगाह रखते हैं तो आपके लिए समझना बहुत आसान है। अगर नहीं निगाह रखते हैं तो आप कम से कम आपके साथ जो हो रहा है उसके मायने समझिएगा कि 15 से 25 साल का बच्चा कोई क्यों बुलाएगा, बड़े उम्र के लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों वहाँ पे एंट्री नहीं है। क्योंकि कुछ समझदार होगा तो समझा देगा, वो भांप ना जाए वहाँ पे भाषा को। 15 से 25 साल के लड़कों को जो गाँव के होंगे उनको भांपना नहीं ना आता है भी अपराध का जो सेटअप है वो कैसा होता है। लेकिन और जोश में होते हैं वो लोग, अगर उनको गुस्सा दिलाओगे वो जल्दी लड़ पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ है। इसके अलावा पैसा, पहले तो 3 महीने में ये एक बार आते थे मोटा पैसा, इस बार 1 महीने में 3-3 बार आए, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा हुआ। तो कोई भी अपराध होगा उसमें बड़ी मात्रा में काला धन जब आने लगे सामने, तो इसका मतलब क्या है भी वो पैसा जो एकदम से डिमांड बढ़ गई, और जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर या अक्टूबर तो अभी पूरा हुआ नहीं है, और मिड अक्टूबर के बीच में कम से कम 5-7 बार आपके ब्लॉकों में जाके 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कोई तो ब्लॉकों से 3-3 करोड़ की भी खबरें आई भी, 3 करोड़ रुपए एक ब्लॉक से एक बार में ले जाते हैं। और उसके बाद क्या, वो यूपी वाले की बोतलें, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, ये सब उनको पकड़ा दी दांत में, भैया रख लो जी और हमारे को पैसा दे दो इसके बदले। तो ये जो सिस्टम चला है, ये जो दौर चला है, यकीन मानिए कोई छोटा मोटा नहीं है। वो अलग बात है भी हनीप्रीत को अपनी गद्दी से मतलब है, उसको नहीं पता है भी कल को ये सब कुछ होने के बाद अगली गोली उसी के बजेगी। और ये भी ज़रूरी नहीं है भी हनीप्रीत का ऊपर विदेशी एजेंसियों से हाथ ना मिला हो, हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन आपको खुद समझदार बनना है। कोई समझाने नहीं आएगा। कल को जो 2017 में पंचकुला में जेल गए उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होगा भी वो पंचकुला क्यों आए, उनको कुछ किया भी नहीं होगा। कोई स्टेशन पे खड़ा था, कोई बस स्टैंड पे, कोई कहीं खड़ा था, उठा लिया जिसको पुलिस को जो रास्ते में मिला उन्होंने उठा लिया। तो ये सब ऐसे ही है। अब आज की घटना में आपको बोला जाए ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चले जाओ, तो आप इसके मायने पुलिस के लिहाज से भी समझना शुरू कीजिएगा। यूपी वाला आया, अब आपको बोले ये काम करो और अभी करो, दिवाली पे ऐसे करो, उस पे ऐसे करो, तो आप उसके मायने समझिएगा। अगर ग्रुप में इतनी बड़ी मूवमेंट प्लान होगी तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आया बोला टॉयलेट बना के दो, तो कौन सा मोबाइल टॉयलेट बनाया आपने अपने ब्लॉक में
किसी एक भी ब्लॉग की न्यूज़ आई कि उसने मोबाइल टॉयलेट बना के यहाँ लगाया, उसकी कोई फ़ोटो वीडियो आई है? नहीं आई ना। उसने बोला भी यूपी वाले ने भी आप अपने ड्राइंग रूम में तिरंगा लगाओ, तो आपकी किसी ने फ़ोटो देखी है आपने ड्राइंग रूम में किसने तिरंगा इस्टेब्लिश किया हो, देश का झंडा? देखिए कहीं फ़ोटो किसी की। क्यों? क्योंकि झंडे जो हैं वो कमरे में सिर्फ सरकारी दफ्तरों में लगते हैं, आम घरों में नहीं झंडे लगाए जाते घरों के अंदर। वो छत पे बंदा ऊंची जगह पे लगाता है भी, उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस होना चाहिए, वो अंधेरे में नहीं फहराना चाहिए, उस पर रोशनी रहनी चाहिए हमेशा। तो ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है। लेकिन जब आपने यूपी वाले की कोई बात मानी ही नहीं, फिर गुरु किस काम का बन गया वो आपका? मानी तो है ही नहीं कुछ। किसने मोबाइल टॉयलेट कौन से ब्लॉक ने इस्टेब्लिश किया? किसने कौन से ब्लॉक ने मिलकर मुहिम चलाई कि मातृ पितृ अनाथ आश्रम बनाएंगे? किसी एक ने नींव भी रखी हो उस अनाथ आश्रम की, मातृ पितृ सेवा अनाथ आश्रम कौन सा वो बता गया था, किसी ने नींव रखी हो? किसी ने वो जो टॉयलेट वाली लैब बता के गया था कोई यूपी वाला, वो कौन सी लैब बनाई है कि नहीं बनाई पता नहीं। झंडा किसी ने नहीं लगाया। तो जितने काम वो बता के गया, एक भी काम तो नहीं किया। एक सिंगल काम किया हो तो बताओ। तो फिर वो करने क्या आया है? वो आपके दिमाग में एक न्यूक्लियस डालने आया है कि आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, आपको मनोवैज्ञानिक तौर पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करने आया है। दूसरा कि आपके वोट बेचने हैं, उसके बदले उसको पैसा मिल जाएगा। अब जो भी कलाकार है जहाँ से भी लाया जा रहा है, ये डेफिनेटिव है। आप ये भूल जाओ भी सरकारी एजेंसियों को नहीं मालूम है कि ये यूपी वाला बाबा नकली है, ये भूल जाओ। मेरे को ही कम से कम 10 लोगों ने बता दिया है जो अलग अलग जगहों पे काम करते हैं भी ये सब नकली ड्रामा है जी। मतलब किसी एक ने नहीं बताया, 10 ने बता दिया। पता सबको सब कुछ होता है, लेकिन सबके अपने फ़ायदे हैं। वो अलग बात है, जिसका मुद्दा वो लड़े, बाकी कोई ना लड़े। और अब तो शाही परिवार भी नहीं है, तो आपको बोलने वाला कौन है? तो अब तो जो धंधा होगा होगा। लेकिन इस सब में समझदार इतना बनिए भी कल को आपका कोई इस्तेमाल करके आपके ऊपर अपराधी का लेबल या मनी एक्सटॉर्शन, ये सब कुछ कोई भी अपराध आपके ऊपर थोप ना दे। जो बिना मतलब के कागज़ आप साइन कर करके दे रहे हैं, अपनी पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम डिटेल, ये सब कुछ बिना मतलब दिए जा रहे हैं। किस लिए है? कल को आपको पता ही नहीं चलेगा भाई आपके खातों से, आपके नाम से कितनी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, कौन से हवाला अकाउंट्स खोले गए हैं आपके आधार कार्ड से, कुछ नहीं पता है। इतना बड़ा देश है, कहीं कोई एक आधा मैनेजर बिक जाएगा तो क्या पता चलता है। अब अल्टीमेटली मैनेजर फंस जाएगा, आपके नाम की आईडियाँ, आप केस भुगतते रहना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, ये तो टेक्निकल जानकारी है। बाकी मोटिवेशनल जानकारी, क्योंकि हमारा लाइव जो है लगभग 2 पार्ट्स में रहता है, एक टेक्निकल जानकारी पे रहता है, एक मोटिवेशनल रोल में रहता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर हमारे पास बहन जी रहते हैं, वीरपाल जी, तो वो आपके साथ रहेंगे। तो कोशिश करेंगे हम भी उनसे जानने की कोशिश करें। तो एक बार माइक लगा दें। हाँ जी आंटी, बोलना जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, तेरा ही आसरा। एक मिनट रुकना जी। आप बोलना जी। तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी ठीक है जी। मेरी आवाज मैनू सुन रही है? मैं अब नहीं सुनेगी। ओके। तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, ਆਪਾਂ देख ही रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ हर रोज आ हालात वो बदल रहे हैं। हर रोज नवे नवे ड्रामे है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ आ रहे हैं। 4-5 साल तो जो काम करने वास्ते फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम लगी हुई है कि जो असली दोषी है गुरु पिताई दे ਜਾਂ जे डेरे के अंदर असली गदार बैठे आ, उन्होंने ਜਿਹੜੇ कच्चे चिट्ठे आ ਉਹ साध संगत के सामने खोले जान। ते पिछले 2 सालों तो असी लगातार बोल बोल के दस भी रहे हैं ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜੋ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਫਰਲੋ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਨਕਲੀ ਬੈਰੂਪੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁੱਪ ਚੁੱਪ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਸੂਲ ਬਦਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਸੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਏਸੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਤੇ, ਇੰਨਾ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੂਬਰੂ ਨਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 15 ਜਨਵਰੀ 2012 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਬਰੂ ਨਾਈਟ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
संगत की सोचती, संगत सोचती सी पता नहीं कोई बाहर है, मतलब कि जो तेरा दुश्मन पिता जी ओनू कह रहे हैं जो ओदा कोई काल महाल काल ते साडा भी दयाल है। गुरु प्यारी साध संगत जी जिन्ने भी वचन गुरु पिता जी करते सी, चाहे वह मजलिस दे विच करदे, चाहे सत्संग दे विच कहंदे सी करदे सी, तो हमेशा कहंदे सी भी सामने लोग बैठे है साडे, जिस तरह दी तरंगां सामने तो आ रही हैं असीं उसे तरह दे इधरों वचन कर रहे हैं। तो ਇਹਦਾ मतलब की है कि गुरु पिता जी अक्सर ये बहुत बारी कहते सी कि जे उन्हां दा कोई काल महाकाल है ना तो साडा भी दयाल है। फिर तो ਇਹਦਾ मतलब उन्हां दा मतलब इन्हां सारे लोकां नूं जेड़ा हुण आपां देख ही लिया भी ये काल महाकाल दा सारा जेड़ा ओड़मा कोड़मा सी वो सारा डेरे दे विच ही बैठा आके, चाहे ओदी काल महाकाल दी माया दा जेड़ा रूप धारण करके हनीप्रीत बैठी है, चाहे सारा एडम ब्लॉक बैठा है। फिर MSG 1 फिल्म देख लो, 2 देख लो, सारिया फिल्मां ते गुरु पिता जी ते अटैक हो रहा है। सारिया फिल्मों के मतलब पिता जी ने सच्चाई दिखाई, जो गुरु पिता जी ने स्टेज पे बैठ के वचन करते कि जे फिल्मां भी आउणगियां तो सच्चियां आउणगियां, सच्चियां कहानियां ते आउणगियां। फिर यह भी कहता भी जी MSG 1 फिल्म ने स्पैशली कहा भी 200% सच्ची है ते साडी जीवनी ते साडी जिंदगी ते कहानी है। तो फिर साध संगत विचार क्यों नहीं करती भी कौन लोग है जो बार बार गुरु पिता जी के अंदर अटैक कर रहे सी, कौन लोग सी जो गुरु पिता जी से बंब फिट करने की कोशिश करते सी, कौन आ लड़की जो ये मिशन लेके आई हुई है कि जेड़ा मेरा इस बंदे का खात्मा ही है कि कोई ये मेरा पिता ही नहीं लगता। कई बार साध संगत कह मतलब कि इशारा कर देंदी है दो कुड़ियां वाल, जिन्ना 2 कुड़ियां ने गवाही भरी अगे वो 2 कुड़ियां वाल है। कमाल है, वो तो 2 कुड़ियां, इत्थे 1 कुड़ी दिखाई गई है। इत्थे पिता जी ने अपनियां बेटियां दिखाईयां भी, वो बेटियां चो 1 बेटी है जिहड़ी धोखा करदी, जिहड़ी सड़क तो चुक के लियांदी है। गुरु पिता जी सीधा सीधा वचन कर रहे हैं भी ये प्यारी साध संगत जी ये साडी बेटी है, हथ करके कह रहे हैं लास्ट सीन दे विच, बहुत लाडली है और छोटी छोटी जिद करती रहती है। अज दी जिद बहुत वड्डी है। मैनू ये दसो कि होर किहड़ी लड़की दी एडी हिम्मत सी कि गुरु पिता जी दे सामने वो छोटी छोटी जिद करदी कुछ भी, चाहे एडम ब्लॉक दे विच 7 ब्रह्मचारी है चाहे गुर ब्रह्मचारी बैठे हैं, चाहे वो किसी भी अहदे ते रही कोई भी लड़की है दू पहला आप देखी है, चाहे वो 2 कुड़ियां भी है, इन्नी तो किसी की हिम्मत ही है नहीं सी कि गुरु पिता जी के सामने छोटी छोटी जिद करे। तो यही सी एक हनीप्रीत ही है जो गुरु पिता जी के अगे छोटी छोटी तक ही हर तरह की जिद करती थी, हर तरह की जिद करके पिता जी तो काम करवाउंदी सी। उन्हां दी जिहड़ी नरमाई सी ओदा नजायज फायदा उठाउंदी रही है। ते उत्थे दा ही आपां देखिया ही है भी जहाज दे विच जदों ये बैठ के गए है, गुरु पिता जी ने तो नहीं कहा होना, जदों दुनिया की नज़र दे विच जां कोर्ट की नज़र दे विच तां गुरु पिता जी एक मुजरम बन गए। एक मुजरम दे नाल कदे देखिया भी ओदा कोई परिवार दा मैंबर जां ओदा कोई डेरे दा मैंबर जां कोई होर रिश्तेदार ओदे नाल बैठा होवे? जेड़ा मुजरम हुंदा चाहे कोई होवे, साडे संविधान दा ये असूल है भी जेड़ा मुजरम हुंदा सिर्फ उसे नूं ही लेके जाया जांदा है। ते फिर क्यों हनीप्रीत बराबर बिठाई? किने बिठाई? कदे किसी ने सोचा भी हनीप्रीत किने बराबर बिठाई? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾਬਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਤੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਕੈਦ ਸੁਣਾਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਤਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, खुद छड्ड के गुरु पिता जी ने पंचकूले आए तो उन्होंने हवाले करके आए। गुरु प्यारी साध संगत जी अज मतलब सलादपुरे जो इकट्ठ होया तो जगजीत उत्थे खड़ा होके बोलदा आखिर रूहानियत दे विच ना, रूहानियत दी जे पौड़ी चढ़ना होवे तो पहले 2 डंडे चढ़ना जरूरी है। वो पहले 2 डंडे की दसदा, कहंदा पहला तो गुरु ते दृढ़ विश्वास ते दूसरा कहंदा गुरु दे वचन मनना। कहंदा सारी साध संगत जब तक तुसीं ये 2 डंडे नहीं ना चढ़दे पौड़ी दे तब तक तुसीं रूहानियत दे विच कामयाब नहीं हो। जे कामयाब है तो कहना पहला 2 ये डंडियां ते चढ़ो भी, एक तो तुसी गुरु ते दृढ़ विश्वास रखो ते दूजा कहना गुरु दे हुक्म मनो, गुरु दे वचनां नूं मनो। मैं जगजीत नूं पुछना चाहुंदी हां भी की तू खड़ा होके संगत दे विच कहना है कि ये 2 डंडे जिहड़े पौड़ी दे जद तक नहीं चढ़दे उन्हां च कोई रूहानियत दे विच कामयाब नहीं हुंदा? मैनूं जवाब देवे कि वो ये दोनों डंडे ते खुद चढ़िया?
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਗਜੀਤ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਡੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ? ਕੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਉਹ ਮੰਨੇ? ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਅਗਰ ਜਗਜੀਤ ਚ ਅਣਖ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਿਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? 17 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਤਾ ਸੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ? ਤੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਵੀ 45 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੜਾਉਣੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿਆ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਲੜਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ 15.5 ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 2007 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗਜੀਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਦਾ ਜਗਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਓ। 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀਪ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀਪਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਿੰਗ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ, 2015 ਦਾ ਕਾਰਡ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਤੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਐਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤੇ
इन्ना इन्ना मतलब कि उदों बाद 6 महीने जिहड़ा को प्रचार करवा के वो अपने गुरु नूं इन्ना बदनाम करता। जिहड़े लोग आपदे गुरु दे नहीं बने ते वो साध संगत दे किवें बनणगे? साध संगत ने कदे सोचिया? गुरु पिता जी आपां नूं एक कहानी सुणाउंदे हुंदे सीगे बांदरी दे बच्चे वाली। हुण देखना ये बांदरी बांदर है ना जिहड़े ये बांदर बांदरियां सारियां ये बच्चे बच्चे कौन आ? साध संगत। उदों भी गुरु पिता जी ने यही कहा सी। ये जिम्मेवारां नूं पिता जी ने 2007 दे विच पहलां ये गल कहानी सुनाई सी। 2007 दे विच गुरु पिता जी ने कहा सी जे जिम्मेवारां वाली उदों इशारा सी भी ये बांदर बांदरियां ही है ते साध संगत बच्चे है ते ये जदों आया ना गल तक पानी आ गया ते बच्चों नूं आपदे पैरां हेठ लैणगे। साध संगत नूं इन्हां ने पैरां हेठ लैणा ही लैणा। गुरु प्यारी साध संगत जी अज तक कोई भी बंदा मैनूं ये कह दे, कोई जिम्मेवार ये कह दे जे कदे भी गुरु पिता जी ने कदे कुर्बानी की गल की होवे, असली गुरु पिता जी ने कदे ये नहीं कहा कि तुहानूं कुर्बानियां देनियां पैणगियां, देखांगे कौन कौन कुर्बानी करूगा। जदों के गुरु पिता जी हमेशा ये कहते रहे कि बेटा दुश्मनों के लिए तो आपका बाप अकेला ही काफी है। ये डायलॉग भी पिता जी ने इसे लिए बोलिया। और उस तो बाद जदों जगजीत ने कहा भी असीं खून दीयां नदियां बहा देंगे तो याद करो उत्थे भी गुरु पिता जी ने वचन करे। स्टेज ते 13 वार स्टेज तो खड़े होकर गुरु पिता जी वचन कर रहे हैं भी बेटा सारे जिन्ने संत महात्मा हुण तक आए धरती ते वो अहिंसा के मार्ग ते चले ते असीं जी अहिंसा के मार्ग ते चलांगे। गुरु कदे अपना वचन बदलदा नहीं है। ये थोड़ी है भी उत्थे गुरु पिता ने स्टेज ते खड़े होके अहिंसा के वचन करते तो उस तो बाद पिता जी अहिंसा करवाउणगे तां हो ही नहीं सकदा। सारी दुनिया झूठी हो सकती है, साडा सतगुर झूठा नहीं हो सकदा। सारी दुनिया दोगली हो सकती है, साडा सतगुर दोगला नहीं हो सकदा। इन्ना दृढ़ विश्वास सानूं आपदे गुरु पिता जी ते होना चाहिए। पर दुख की गल है कि आज ਜਿਹੜੇ मतलब कौडी कौडी बंदे है ना जगजीत वर्गे ते गुरचरण वर्गियां कौडी कौडी दीयां जनानियां ते 2% दी हनीप्रीत वर्गियां जनानियां दे पिछे लग के साडी साध संगत आपदे गुरु ते शक करन लग जांदी है। ये लोग जाके खड़े होके जो कहंदे ना भी गुरु है तां हुक्म है, हुक्म शब्द बोलदे आ, गुरु भी नहीं कहंदे, कई बार सीधा ही कह दिंदे हुक्म। जे संगत की समझदी है ये पिता जी दा हुक्म है। इन्हां ने हुक्म शब्द दी इन्नी नजायज वरतों कीती। फैसला इन्हां दा खुद हुंदा सी पर कहंदे सी हुक्म है। जदों हुक्म कहते सी तो रूहानी जो हुक्म होंदा गुरु का होंदा, संगत समझदी सी गुरु का हुक्म है। इन्होंने वड्डे वड्डे कारनामे गुरु के नाम ते जिहड़ा हैगा वो करवाते। उल्टा सारी लोकां नूं इह पहलां जचाया होया सी सारी साध संगत नूं भी दुनिया नूं भी डेरे दे विच तां गुरु पिता जी दे हुक्म तो बिना पत्ता नहीं हिलदा। कमाल दी गल है, पत्ता क्यों नहीं हिलदा? तुस तां वड्डे वड्डे दरख्त हिला रहे सी। गुरु पिता जी तां इत्थों तक 13 वर्ष दे विच एक कहना पिया, कहंदे साडा तां तुसीं कहना ही नहीं मंनदे ते कहंदे जदों सानूं पता लगदा जदों तुसीं साडा कहना नहीं मंनदे जिवें असीं कहंदे तुसीं उवें काम नहीं करदे, कहंदे सर सानूं दा परिणाम जिहड़ा नतीजा दिखाई दिंदा ते कहंदे जदों सर सानूं दिखाई दिंदा ਉਹ नतीजा कहंदे साडे तो फिर ਉਹ देखिया नहीं जांदा ते फिर कंधां दे विच मुक्के मारदे सी गुरु पिता जी ते कंध दे विच तरेड़ पै जांदी सी। इन्ने जोर दी मुक्का मारदे सी कि कंध च तरेड़ पै जांदी सी। गुरु प्यारी साध संगत जी ते इत्थों तक भी 13 वास्ते विच एक बारी गुरु पिता जी ने कहा, कहंदे साध संगत जी असीं तुहाडे सामने इन्हां नूं कुछ कह तां दिंदे आ पर सानूं पता ते उपर उंगल चक के कहता सी जां परम पिता जी नूं पता है भी कहंदे फिर साडे नाल की बीतदी है। गुरु पिता जी ने किन्ने वारी आपां नूं इनडायरैक्टली किन्ने वारी डायरैक्टली सब कुछ कल्ली कल्ली गल समझाउंदे रहे, फिर भी साध संगत दे दिमाग दे विच कोई गल्लां नहीं पैंदियां। जदों गुरु पिता जी इह स्टेज ते बैठ के कहंदे सी भी जदों कोई मतलब पिता 3-4 दिन ही बाहर चला जांदा ते कहंदे जे पुੱਤ ਜਾਂ बच्चे घर दे अगे खूह पट दिंदे ते कहंदे फिर बाप बोले ना तां होर की करे। तां गुरु प्यारी साध संगत जी हुण 5 साल दे विच इन्हां ने कोई खूह नहीं पट्टिया। 5 साल दे विच इह इन्ने चंगे हो गए गुरु पिता जी दे जाण तो बाद भी इन्हां ने कोई खूह पट्टिया ही नहीं। 4 दिन गुरु पिता जी बाहर जांदे सी खूह पट दिंदे सी। खूह पट्टन का मतलब यह नहीं भी सच्ची खूह पट्टना। खूह पट्टन का मतलब कोई बहुत वड्डा इहो जिहा कोई गैर कानूनी काम करदे सी जिहदे नाल गुरु पिता जी नूं दुख हुंदा सी। जिहदे पता सी भी इस खूह च डिग्गणगे ते जिहड़ी होर संगत आऊगी वो भी डिग्गूगी। गुरु पिता जी मतलब तां इशारा करदे सी आपां नूं ते फिर साध संगत ने गुरु पिता जी दे जिहड़े वचन सी ओह समझे क्यों। चलो मन्निया तुसीं पहलां गुरु पिता जी दे वचन नहीं सुने, फिर हुण इन्नियां वीडियो पईयां
हर रोज जदों भी मैं लाइव हुन्नी मैं जरूर ये गल कहनी है भी जदों भी तुहाडे कोल टाइम हुंदा, बेशक टाइम नहीं भी तो टाइम कड्डो तां गुरु पिता जी दे वध तो वध जिन्ने वीडियो पे है, चाहे वो सत्संग दे चाहे मजलिस दे, वध तो वध गुरु पिता जी दे ओ वीडियो जिहड़े सुनिया करो। मान लो तुहाडे कोल नहीं आ वो साधन, कई बारी कई लोग कहंदे भी साडे कोले नैट दी प्रॉब्लम है, तां अपनी सच्ची शिक्षा पुरानियां घरां च पईयां ही होणगीਆਂ, जिन्नियां भी 2017 तो पहला सच्ची शिक्षा, तां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। गुरु पिता जी ने ग्रंथां दे विच भी यह लिखा होया, परम पिता जी ने भी कालयुग दे विच गुरु दा वचन मनना सब तो वड्डी भगती हुंदी है। ये सब तो वड्डी भगती असीं तां ही करांगे ना जे गुरु पिता जी दे वचनां नूं पहलां सुनांगे। जे असीं वचन सुने ही ना होए तां फिर अमल कित्थों करांगे। जदों गुरु पिता जी अपने हत्थ दे उत्ते चुंडी भर के ये गल कहंदे सी, ये वचन करदे सी स्टेज तो बैठ के भी परम पिता जी दी रहमत नाल असीं तां इस शरीर नूं छड्ड के किसी दी गारंटी नहीं लैंदे, ते फिर साध संगत क्यों गारंटियां लैंदी फिरदी है। MSG 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਿਖਾਤਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। बस पता नहीं कितों इन्होंने ऐतकी जान बुझ के एक होर भी, क्योंकि पंजाब का माहौल इधरों गर्म है, पंजाब का माहौल इस करके गर्म है कि कुछ सरगर्मियां करने वाले लोग या कुछ धड़े बंदियां खड़ियां हो गई कि साडे जिहड़े बंदी सिख आ वो रिहा किए जान। हर रोज इन्हां चीज़ां नूं लैके जिहड़ी पंजाब दे विच सरगर्मियां हो रही हैं। और दूसरे पासे जो पहला पैरोल हुई सी मतलब कि फरवरी च हुई सी या जून च, तो ਉਹਦਾ प्रचार नहीं होया, पर हुण देखो तुसीं किन्ना प्रचार हो रहा है। इत्थों तक प्रचार हो रहा भी हैलीकॉप्टर ते आ रहे हैं, कमाल दी गल है। अब दिल्ली दे विच बैठे जिहड़े अपने आप नूं बाहले सियाणे कहंदे सी, खड़े कहंदे सी सानू टीवी चैनलों ते डिबेट करनी आउंदी है, एक दिल्ली च क्यों खाना नेता एक होर बैठा है, कमाल है। वो भी ऐलान कर रहे हैं भी शनारिया दे विच हैलीकॉप्टर तैयार है, जिवें ना कुछ छड्ड के आए हुंदे हैलीकॉप्टर। शनारिया दे विच कहंदे हैलीकॉप्टर तैयार है, बस आराम है, सरसे पधारने वाले है, सरसे च आउण वाले, संगत है जिहड़ी सरसे जा रही है। ऐतकी दिवाली है दी प्रेमियां दी बहुत अलग होगी, आए होगा, कमाल दी गल है। गुरु प्यारी साध संगत जी सारे पैसे दे के छड्डे हुए लोग है, सारे हनीप्रीत दे चमचे है, सारे इन्हां ने की है प्रचार इस करके कर रहे ताकि जेड़ा पंजाब दे विच सिख समाज पहले ही सरगर्म है इस चीज़ नूं लैके भी साडे बंदी सिंह क्यों नहीं रिहा कीते जांदे, साडे बंदी सिंघां नूं क्यों नहीं पैरोल दित्ती जांदी। ये जान बुझ के मीडिया दे विच पेड़ खबरां लवा के भी वो तो जहाज ते आ रहे है, वो तो अज आ रहे, जो तो कल आ रहे, जो उन्होंने तो 40 दिन की पैरोल मिल गई। इहो जिहियां हवा बना बना के जान के उन्हां लोकां नूं उकसाया जा रहा है ताकि वो पहला ये हुण डेरा ये देख रहा, जगजीत वर्गे ये देख रहा भी वो पहला कोई कार्रवाई करन ते उस तों बाद इन्हां ने तो 15 तो लैके 25 साल के मुंडे तैयार कर ही रखे है। जिहड़े 15 तो 25 साल के मुंडे तैयार हो रहे हैं ना, वो इसे काम वास्ते ही तैयार हो रहे हैं, होर कोई काफले वास्ते बहाना ये बनाया। बठिंडे शहर चों लिस्टां बन रही हैं भी 10 गड्डियां घट्टो घट्ट बठिंडा शहर दे विचों असीं काफले नाल भेजना, 15 तो 25 साल के मुंडे जिहड़े हैगे नाम लिखाओ। कमाल दी गल है कि 15 तो 25 साल वाले काफले च जा सकते हैं। सानू याद हो गुरु प्यारी साध संगत जी एक बारी अपना सफाई अभियान चलदा सी, सामती वाले लड़के सीगे इत्थों दे लंबी ब्लाक दे ते उन्हां दी डेथ हो गई सी सारिਆਂ ਦੀ एक्सीडेंट दे विच, ते उस टाइम सारे कहंदे सी भी उन्हां दे नाल कोई सियाणा बंदा है नहीं सी, वो सारे मुंडे सी, वो गड्डी बहुत ज्यादा तेज चला रहे सी ते मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ लोग ऐसे भी कहंदे भाई एक दो सियाणा बंदा तां नाल होवे, पर ये कहंदे भी नहीं इस सियाणा बंदा लेना ही नहीं, असां कल्ले लेने ही मुंडे। ਇਹਦਾ मतलब पता है ना भी हनीप्रीत ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ IT ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ IT ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਪੰਚਕੂਲੇ ਉੱਥੇ ਸੌਰੀ ਬਰਨਾਲਾ।
गुरु प्यारी साध संगत जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆऊं ਕਿ ਤੂੰ ਆऊं ਕਿ ਮੈਂ ਆऊं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੇ अपने गुरु पिता जी पे इन्ना दृढ़ विश्वास रखो इन्ना दृढ़ विश्वास रखो कुल मालिक है पार ब्रह्म परमेश्वर है जी हनीप्रीत 2% की जनानी कहती ना मेरा दिमाग काम करता है ये वर्गे अरबां नूं दिमाग दिता साडे सतगुर ने ये किहड़े दिमाग नाल साडे गुरु नूं हराउणा चाहुंदी है गुरु पिता जी उत्थे सानू दस रहे है ना भी ये बेटी तो सानू हराउणा चाहुंदी है भी ਇਹਦਾ बाप अज तक किसी तो हारिया नहीं है पर कहते चलो बेटी की जीत भी कहते बाप की जीत है ये साडे सतगुर नूं हराउणा चाहुंदी है एक कुल मालक नूं हराउणा चाहुंदी है उस पार ब्रह्म परमेश्वर नूं हराउणा चाहुंदी है जेड़े खंड ब्रह्मंड जी दे सहारे खड़े आ ते पिता जी यही तो कहंदे सी अगर इन्हां दा कोई काल महाकाल आ ते फिर साडा दयाल है वो तां कुल मालक है कुल मालक ना टक्कर लैंदियां नूं तुहानूं शर्म नहीं आउंदी भी ओह जिहदा कहंदे हुंदे जिहदे खाईए बाजरी ते उसे दी भरी हाजरी है तां आम दी कहावत है भी जिहदी आपां रोटी खाने आ ओहदे हक दे विच खड़ी दा हुंदा उस तां क्वांटलां दा क्वांटल नमक खा के इन्ना जिन्ना प्यार जिन्ना पिता जी ताईं तां एमएलसी वन च यही चीज तां कह रहे भी साडी लाडली बेटी है होर तां कोई लाडली है ही नहीं सी इन्नी जिन्ना पिता जी ने इहनूं लाड लड़ाया होर तां किसे नूं इन्ना लाड ही नहीं लड़ाया पिता जी ने होर बेटी नूं तां इन्नियां तां उन्हां ने अपना असली बेटियां नूं लाड नहीं लड़ाया जिन्ना लाड इहनूं लड़ाया तुसीं देखिआ ही होगा जिद्दां दी ये आई है ये बराबर बहिंदी सी असली बेटियां पिछे बहिंदियां सी गुरु माता जी भी पिछे बैठदी सी ते होर फिर नेड़े ते इदू लाडली होर कौन हो सकदी ते कौन हो सकदी जिद करन वाली ये जिद करके बहिंदी सी बराबर कुर्सी डाउंदी सी आपदी नहीं तो जे कोई सियाणा समझदार होवे ना रूहानियत दा गुरु प्यारी साध संगत जी असूल हुंदा है शिष्य ते गुरु दा जे शिष्य कुर्सी ते बैठा उच्ची जगह ते बैठा ना शिष्य हमेशा जिहड़ा दिलों सत्कार करदा ना अपने गुरु दा शिष्य हमेशा नीवा बैठदा ਇਹ नहीं है कि शिष्य नीवा बैठन नाल कोई छोटा हो जाता है आप तुसीं ये देखो परम पिता जी ने जो गुरगद्दी दी हजूर पिता जी हजूर पिता जी असीं तो शायद उस टाइम नहीं सी पर बहुते लोगों ने ये चीज़ां देखियां जो गुरु पिता जी गद्दी दी तो गुरु पिता जी दसदे हुंदे असां गुरु पिता जी दे वचन सुने हैं गुरु पिता जी कहंदे असीं मतलब कि बैठे नहीं परम पिता जी दे बराबर कहंदे असां नीचे बैठदे सी नीचे गद्दी कहंदे वो तो फिर परम पिता जी ने जिद फड़ ली फिर असीं भी नीचे बैठांगे जो सारा कुछ तुहानूं सौंप ही दिता सारा कुछ गुरु पिता जी सौंपता दोनों जहाना की दौलत जी झोली दे विच पाती और बराबर जिहड़ा डेरा मुखी बना दिता गया सारी संस्था का तां भी परम पिता जी दे बराबर नहीं बैठते सी हजूर पिता जी ते आ 2% की जनानी जिन्हों कुछ नहीं बख्शिया सी की सी इहदी घरे लड़ाई रहिंदी सी सहुरे ने गुरु पिता जी ने इहनूं आपदी बेटी बना लिया इन्ने ची इहदा हंकार इन्ना चढ़ गया कि गुरु पिता जी दे बराबर कुर्सी ला के बैठदी सी और कदे भी इन्हें यह नहीं सोचा सी कि मेरे लिए तो इन्ना ही बहुत है कि मैनू एडे वड्डे कुल मालक ने अपनी बेटी बनाना कदे इन्हें इस चीज का एहसास नहीं किया सी आपां देखिआ ही इहनूं भी किस तरह इहदे च हंकार सी बंदे दे अंदर गुरु भगती जदों आ जांदी है ना ते गुरु दा प्रेम आ जांदा गुरु प्यारी साध संगत जी ओनू दुनियादारी दे विच कोई इंटरस्ट नहीं रहिंदा कोई ओनू दुनियादारी दे कपड़ियां दा शौक नहीं रहिंदा कोई ओनू दुनियादारी दीयां होर चीज़ां नाल शौक नहीं रहिंदा ठीक है भी पहनण लई जिन्ना क सानूं चाहीदा हुंदा उन्ना क तां हर कोई पहनदा ही है पर कोई भी ओहदे अंदर इहो जी दुनियादारी दी लालसा पैदा नहीं हुंदी जिहड़ी हनीप्रीत दे अंदर सी इसे करके तां जगजीत वर्गियां ने पर्ची पढ़ी कि इह ओही ड्रेसां पहनूगी क्योंकि इन्हें तो 10-10 12-12 लाख दी ड्रेसां पहनणीआं सी ना फिर क्योंकि रूहानियत दा असूल है भी सादगी गुरु पिता जी का वचन एवं थोड़ी है परम पिता जी भी कहंदे सी भी सच्चे सौदे की फकीरी का मकाम बड़ा उच्चा इत्थे मिट्टी होके रहना पैंदा ते शान दा की कम इत्थे तां मिट्टी होके रहना पैंदा ते शान दा की कम इह तां शान नाल जिउंदी सी ਇਹਦਾ शान नाल कहंदी है तो कहंदी बस मेरी 10-10 12-12 लाख के सूटां च मेरी शान है यानी क्यों ना ब्रह्मचारी 7 ब्रह्मचारी वाले कपड़े जेहड़े अपनाए
अगर जे मिट्टी होके रहिंदी ना फिर तो मन लेंदे। गुरु पिता जी दे वचन है कि जेड़ा भाई जेड़ा लालच है ना, पिता जी कहंदे ने जेड़ा धन धन सतोत्तर नेटवर्क इशू हुआ, शायद कॉल कट गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जानकारी फ्रूटफुल होगी और कोशिश करेंगे 1-2 दिन में आपको और जानकारी दें कुछ इससे संबंधित, इतिहास से संबंधित। तो कोशिश जैसा भी जारी रहेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी सुने समझें और इसको विचार ज़रूर करें, और उसके बाद आप, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। जो लोग समझदार होते हैं उनको पता है भी क्या करना है क्या नहीं करना, तो उस समझदारी से चलने की ज़रूरत है। ये जो इन्वायरमेंट है ये कोई हमारे लिए पहली बार नहीं है। 2007 में, 17 में भी हुआ, 7 में भी हुआ, 2010 में भी बनाया गया। अभी क्या है, क्योंकि जो लोग भुगतभोगी हैं, जिनको पता है, उनको नहीं कुछ कहेंगे ये, लेकिन 15 से 25 साल के लड़कों को नहीं मालूम है 2007 में क्या हुआ था, उनको नहीं मालूम है 2010 में क्या हुआ था। उस टाइम वो बहुत छोटे थे, और आपसे अलग ले जाके उनको क्या क्या सिखाया जाएगा और उनको नहीं मालूम होगा, और आप उनके बीच में जब कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होगा तो क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन आप कोशिश कीजिए अपने बच्चों को समझाएं और ऐसी जगहों पे इस तरह से ना भेजें सेवा के नाम पे। खैर, तो हम उम्मीद करते हैं, हजूर महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हो और सच्चाई जल्दी सामने आए। तो इस प्रार्थना के साथ आपने हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास लगाएंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है। जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो कोई भी जानकारी और भी आपको देनी हो, आपको पूछनी हो, तो आप इनबॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं मैसेंजर पे, इसी फेसबुक पेज पे। और जिनके पास फ़ोन नंबर्स हैं, जो ग्रुप्स में ऐड हैं, वो ग्रुप्स में फ़ोन नंबर्स पे मैसेज भेज सकते हैं। बिना मतलब, एक और आपको जब बात बता दें कि बहुत सारे लोग क्या फ़ोन नंबर ले जाते हैं और बाद में बहुत सारे ग्रुप्स में वो फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। मेरा नंबर भी बहुत सारे लोगों ने ऐड किया हुआ। वह सुबह हर रोज़ किसी के वीडियोज़ आते हैं। बहुत सारे अपने बिजनेस ग्रुप्स के अंदर भी ऐड कर लेते हैं कि जिनके बिज़नेस आम अपने लोकल बिज़नेस चलते हैं, उनके बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं। तो मजबूरी में फिर वो नंबर ब्लॉक करने पड़ते हैं। हर रोज़ उनके एड्स मैसेजेस आते रहते हैं और बाद में उनका ज़रूरी मैसेज है वो भी नहीं आ पाता। इसलिए तो आप जितने भी लोगों ने मेरा नंबर या और किसी का तो मैं कह नहीं सकता, मेरा नंबर जिन्होंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में रखा हुआ है इस तरह से, तो आप वो नंबर अपनी लिस्ट से हटा दें। कोई भी अननेसेसरी मेरा नंबर आप किसी ग्रुप में ऐड ना किया करें। आपको बुरा लगे भी मैं उसे ग्रुप लेफ़्ट कर जाऊं आपका, तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लगता है आप अकेले हैं, ऐसे बहुत सारे सत्संगी जुड़े हैं जो अलग अलग ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं। तो ये ना किया करें, और ताकि नंबर ब्लॉक ना करना पड़े इस तरह से। तो बहुत से लोगों के नंबर इसीलिए ब्लॉक करने पड़ जाते हैं कि वो बहुत सारे अपनी दुकानों की ऐड, अपने काम धंधे की ऐड जो भी है वो भी भेजते रहते हैं। तो खैर ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर कोई पटियाला के आसपास व्यक्ति हो जो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो, तो एक सत्संगी भाई है, उसे चोट लगी है और उसे वो ब्लड अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो AB पॉजिटिव पटियाला सरकारी अस्पताल में चाहिए एक भाई को, और उसे वो ब्लड अरेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डोनेट कर सकता हो, तो आप ये नंबर होगा, आप गुरविंदर जी आप अगर देख रहे हैं तो गुरविंदर जी अपना नंबर डाल देंगे। तो गुरविंदर जी के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पटियाला में, अगर वो सुन रहे हैं तो। नहीं, ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है इस पेज पे 7837505525। तो पटियाला के आसपास, पटियाला के सरकारी अस्पताल में AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है एक सत्संगी भाई को। उसका एक्सीडेंट हुआ है, और अगर कोई दे सकता है तो आप
कोशिश कीजिए, अवेलेबल करा सकते हैं तो आप बात कर लीजिएगा। गुरविंदर जी अगर सुनते हो तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो जिनके पास गुरविंदर जी का नंबर हो वो डाल दीजिएगा। बाकी नहीं तो आप फेसबुक पेज पे हमारा फ़ोन नंबर है, इनबॉक्स मैसेंजर पे है, तो आप अगर आप दे सकते हैं या आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा है तो वह जानकारी बता दीजिएगा। हाँ, तो इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।